सो हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम आ चुके हैं एक और नए कोड फोर्सेस के क्वेश्चन के साथ। आज का जो कोड फोर्सेस का क्वेश्चन है वो है अब क्वेश्चन नंबर 71A, जो कि है वे टू लॉन्ग वर्ड्स। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में है क्या कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग जैसे है, कोई वर्ड है, कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, लाइक लोकलाइजेशन या फिर इंटरनेशनलाइजेशन। अब ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनको अगर हम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े वर्ड्स हो जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ 10 से ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार रीड कर लीजिएगा, मैं आपको इजी वर्ड्स में बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक लोकलाइजेशन, इसको हम लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है, यानी अगर हम इसको देखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि है एल, ठीक है, उसके बाद जो इसका लास्ट कैरेक्टर है यानी एन, और बीच में क्या आ जाएगा, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, लाइक यहाँ पे 10 वर्ड्स हैं, OCALIZATATIO, ठीक है, तो 10 वर्ड्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उतने नंबर्स, कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा L10N, ठीक है। ऐसे ही इंटरनेशनलाइजेशन का होगा, इंटरनेशनलाइजेशन का हो जाएगा I18 और N, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब इसमें इनपुट क्या है कि हम एक क्या लेंगे, एक पहला लाइन जो लेंगे इनपुट वो होगा क्या, एक इंटीजर n, ठीक है। सबसे पहले हमें इनपुट में क्या लेना है, एक इंटीजर n। उसके बाद क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि जितने भी क्या कहते हैं, each of the following n lines contain one word, all the words consist of lower caste latin letters, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक मतलब जितने भी n है, ठीक है, जितने टाइम्स n है उतने ही टाइम्स हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग्स को इनपुट लेना है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जांपल टेस्ट केस दिया हुआ है, जैसे n की वैल्यू 4 है, तो एक पहला इनपुट लिया वर्ड, दूसरा लिया लोकलाइजेशन, फिर इंटरनेशनलाइजेशन, फिर एक काफी बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना होगा। अभी एक हमारे पास ब्रूट फोर्स आइडिया आ रहा होगा इसको करने का, ठीक है। वो क्या है कि अगर कोई वर्ड है, लाइक तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ से समझते हैं। जैसे एक वर्ड है क्या, लोकलाइजेशन, ठीक है, अगर ये वर्ड है हमारा। अब एक ब्रूट फोर्स आइडिया क्या हो रहा है कि हम क्या करें कि पहले काउंट कर लें कि क्या कहते हैं, मतलब सबसे पहले कि हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर लें। वो तो हम str, जो भी स्ट्रिंग का नाम होगा, स्ट्रिंग का नेम होगा, ठीक है, लेट्स से उसका नाम str है, ठीक है, उसकी लेंथ है पता करनी है, तो हम इस तरीके से पता कर लेंगे कि कितना उसका लेंथ है। एक लूप चला देंगे, ठीक है, i = 0 से लेके कहाँ तक, इसकी जो लेंथ है -1 तक, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके जाके यहाँ चलाते हैं, और फिर पहला लेटर अगर मतलब इनकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है अगर वो 10 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, 10 से अगर छोटी है तो हम डायरेक्टली उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे कब, जब इसकी लेंथ जो है, यानी इसकी जो लेंथ है, जब वो लेस देन हो जाए या इक्वल टू हो 10 के। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि हाँ, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे और बार बार काउंट को प्लस करते रहेंगे, ठीक है। एक काउंट को ले लिया और हर एक कैरेक्टर पे जाके उसको प्लस प्लस करते रहें। पर ये आइडिया भी काम करेगा, पर बहुत बड़े टेस्ट केस, मतलब अगर स्ट्रिंग की लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, तो फिर ये बार बार आप करने में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो। तो इसको करने का एक फास्ट तरीका क्या हो सकता है कि हम क्या करें, जैसे जो वर्ड है, लाइक हमारा वर्ड क्या है, लोकलाइजेशन, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड, एल कहाँ गया, ठीक है, लोकलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इस मेथड से हम इसकी लेंथ फाइंड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास लेट से इसकी लेंथ आ गई, कुछ भी लेंथ आ गई, मैं इसको कहता हूँ लेंथ को, मान लो m बोलता हूँ, ठीक है, इसकी एक लेंथ आ गई m। अब हम क्या करेंगे, m को कंपेयर करेंगे, क्या m की जो लेंथ है वो लेस देन 10 है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। अगर m की जो लेंथ है, मतलब अगर m लेस देन इक्वल टू 10 हुआ, ठीक है, तो हम इस वर्ड को वापस से प्रिंट करा देंगे, जैसा ये इस क्वेश्चन में कह रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो क्या हो रहा है, जैसे देखो एक वर्ड है वर्ड, ठीक है,
वो वैसा का वैसा ही प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 10 से छोटी है और या फिर बराबर है। कंडीशन हमारी क्या है? लेस देन इक्वल टू देखना है हमें, ठीक है। फिर है लोकलाइजेशन, 10 से बड़ी हुई तो पहला वर्ड आया और लास्ट कैरेक्टर आ गया, मतलब पहला कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर आ गया और उसके बाद बीच में नंबर्स आ गए। अब कंडीशन क्या है? जब इसकी लेंथ मतलब m जब ग्रेटर देन हो 10 से, तो फिर हमें क्या करना है? जब m की ग्रेटर हो 10 से, ठीक है, मतलब लेंथ 10 से ज़्यादा हो गई, उस केस में हमें क्या करना है? हम एक फर्स्ट कैरेक्टर नाम का मतलब एक कैर टाइप का वेरिएबल ले लेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर, और इसमें हम क्या डाल देंगे? str डॉट कैर एट 0, ठीक है। मतलब जो पहला कैरेक्टर है वो क्या आ गया? एल आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया हमारा एल, ठीक है। उसके बाद हम एक कैरेक्टर टाइप का और वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम कहेंगे लास्ट वर्ड या लास्ट कैरेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? str डॉट कैर एट, अब इसकी जो लेंथ है, ठीक है, मतलब str डॉट लेंथ, और जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है तो -1, ठीक है, यानी लास्ट कैरेक्टर जो कि है क्या? एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एन, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर में एल स्टोर हो गया है और लास्ट कैरेक्टर में स्टोर हो गया है एन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अब समझते हैं। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं? जो भी इसकी लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ इस वक्त कितनी है? 12 है। तो 12 इसकी लेंथ हमें मिली है और क्या कहते हैं, हमारे पास पहला कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर है, यानी हम लोग एक फर्स्ट कैरेक्टर को लेते हैं और एक इधर, तो दो कैरेक्टर हमने उठा लिया। टोटल लेंथ है 12 और दो हमने उठाया है, ठीक है, तो बचा कितना? 10। ये रिमेनिंग कैरेक्टर्स हो गए। तो हम सिंपल से क्या करेंगे? हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेंगे और इस स्ट्रिंग में, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग होगी ये, उस स्ट्रिंग में क्या करेंगे? पहले कैरेक्टर को स्टोर कर देंगे और साथ ही साथ जो भी उसका काउंट होगा, मतलब जो बचा हुआ कैरेक्टर्स है रिमेनिंग, ये काउंट मतलब क्या हुआ? ये रिमेनिंग वाला, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर को वो कर देंगे, तो हमारी एक नई स्ट्रिंग बन गई और हम उस स्ट्रिंग को सीधा प्रिंट करवा देंगे। तो एक बार चलिए इसके कोड को करके देखते हैं। तो मैं इस कोड क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड पे और लैंग्वेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जावा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। अब मैं एक स्कैनर बना लेता हूँ। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ठीक है, मैंने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया ऐसे। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हम लोग एक इंटीजर लेंगे, ठीक है, कि कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए। तो मैंने ले लिया ऐसे एक एन ले लिया वेरिएबल। अब देखिए आपको बार बार क्या करना है। अब आपको एक आइडिया यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक एरे बना लेंगे या एरे लिस्ट बना लेंगे जहाँ पे हम इन सारी स्ट्रिंग्स को स्टोर करते रहेंगे, पर उसमें हम मेमोरी ले रहे हैं। तो उससे अच्छा एक और अप्रोच है मेरे पास। मैं क्या करूँगा? एक लूप लगा दूंगा i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n तक, ठीक है, और i को प्लस प्लस करते जाएंगे। अब देखो ये लूप क्या होगा, ये टोटल टाइम्स मतलब n कितनी बार चल रहा है, ठीक है, n टाइम्स ये लूप चलेगा। अब चलिए इसको आगे करते हैं। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ? मैं एक स्ट्रिंग इनपुट लूंगा, ठीक है। तो करेंट इनपुट स्ट्रिंग मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ? एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग str को ले लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा? sc डॉट नेक्स्ट कैरेक्टर, यस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? sc डॉट नेक्स्ट से मतलब एक स्ट्रिंग को हमने इनपुट ले लिया, ठीक है, यूजर से। अब उसके बाद क्या होने वाला है? हम क्या करेंगे? एक इसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लेंथ नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और उससे मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ पता कर लेता हूँ, ठीक है, str डॉट लेंथ से। अब हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई है, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ हो गया ये। स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास है, हमारे पास करंट स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था? वर्ड, ठीक है, पहले स्ट्रिंग क्या थी? हमारी वर्ड। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इफ हमारा जो क्या कहते हैं लेंथ है, जो अभी करेंटली लेंथ है, अगर वो ग्रेटर अगर वो लेस देन और इक्वल टू 10 हो जाए, ठीक है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 10 है, एक सेकेंड, तो जी, तो हमें क्या कर देना है?
हम प्रिंट करा देंगे सिंपली, क्या प्रिंट करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे उस करंट स्ट्रिंग को, ठीक है। काफी सिंपल, लाइक जैसे वर्ड था तो वर्ड के केस में वर्ड ही प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर बना लूंगा, फर्स्ट कैरेक्टर, यहाँ पे मैं ले लूंगा पहले कैरेक्टर को स्ट्रिंग डॉट कैर एट 0, ठीक है। अब जो मेरा कैरेक्टर का मतलब ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। और मैं एक कैरेक्टर टाइप कर ले लूंगा लास्ट कैरेक्टर के लिए, मतलब एलसी लास्ट कैरेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग डॉट कैर एट स्ट्रिंग डॉट लेंथ। अच्छा देखो, स्ट्रिंग की लेंथ हमने पता किया है लेंथ नाम के एक वेरिएबल में, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ लेंथ -1, ठीक है। नहीं तो आप अगर कंफ्यूजन हो तो str डॉट लेंथ -1, ठीक है। ये हो जाएगा क्या मेरा, ये हो गया मेरा लास्ट कैरेक्टर। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ रिमेनिंग के लिए, आप डायरेक्टरी भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एक वेरिएबल बना के करता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें से -2 कर दो। -2 क्यों किया, क्योंकि हमने फर्स्ट कैरेक्टर को हटाया और लास्ट कैरेक्टर को हटाया, इसको हम स्ट्रिंग में प्रिंट करा रहे हैं ना। उसके बाद हमें प्रिंट करा देना है क्या, फर्स्ट कैरेक्टर प्लस रिमेनिंग प्लस लास्ट कैरेक्टर। और इसके बाद हम इसको रन करा के देखते हैं, फील्ड, एक सेकेंड, पहला अच्छा ठीक है, ये इन सबको उसकी तरह ले रहा है, लाइक नंबर्स की तरह डील कर रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग की तरह बना सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू फर्स्ट कैरेक्टर प्लस रिमेनिंग, ठीक है, प्लस लास्ट कैरेक्टर। और या फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, str डॉट कैर एट 0, वेट 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 वेट, ये क्या होगा, str डॉट कैर एट 0 कहाँ गया, 0, देन हमें उसमें ऐड करना है क्या, प्लस, उसके बाद कुछ नहीं, ऐड करके देखते हैं। अच्छा मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग की तरह बना तो सकता हूँ। देखो अभी क्या हो रहा है कि जो मतलब ये मेरा प्रिंट के स्टेटमेंट है, ये क्या कर रहा है, ये सबको नंबर्स की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको प्रिंट कराएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर को लिया, उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया, अब उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। पर अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये बाकी का जो मतलब मेरा ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये सबको स्ट्रिंग की तरह डील करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिमेनिंग को ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, और उसके बाद लास्ट कैरेक्टर को ले लिया, ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं, अपने टेस्ट केस को रन करके देखते हैं, और देखो हमारा टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। अब मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और इसको लेके आता हूँ मैं अपने कोड फोर्सेस पे। तो मैंने एक नई आईडी बना ली थी, अभी इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। वी ऑल नो दैट कोड फोर्सेस काफ़ी टाइम लेता है। और आपकी यहाँ पे जो भी लैंग्वेज हो, ठीक है, जैसे कोई अगर सी प्लस प्लस पे कर रहा है तो वो यहाँ से जाकर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। मैं जावा से कर रहा हूँ तो मैंने जावा सेलेक्ट कर रखी है, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं कोड है वो हमने हमारा सबमिट हो चुका है। अभी बस ये क्या कर रहा है, इसको बाकी जितने भी टेस्ट केसेस है उसमें रन करके देखेगा, और आप देख सकते हैं कि ये क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, फॉलो कर लीजिए, सड़क से उठा के कोड बना दूंगा।